पहली बात जो आज बच्चों के मन में आनी चाहिए वो ये है कि सर, क्या अर्थ में कोई इतनी गहराई तक गया है? क्या कोई 6400 किलोमीटर्स की गहराई तक किसी ने देखा है कि आखिर कितना गहरा क्रस्ट है, कितनी गहराई पर मेंटल है और कितनी गहराई पर कोर है? तो अगर कोई नहीं गया, क्योंकि अब तक की जो सबसे गहरी सुरंग बनाई गई है पृथ्वी में, वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर की है। 12 किलोमीटर, 12th। तो इस तरह से हम देखें तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर अर्थ की लेयर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। तो देखिए, पहले के समय में तो इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे भूवैज्ञानिकों ने नई तरह की मशीनों का निर्माण किया, जैसे सीस्मोग्राफी डेवलप हुई, तो भूकंपीय तरंगें, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे भूकंप समय समय पर अलग अलग स्थानों पर आते रहते हैं, और इन भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है, और इनसे जो तरंगे बनती हैं, जैसे जो प्राइमरी वेव्स हैं और सेकेंडरी वेव्स हैं, ये वेव्स पूरे पृथ्वी पर अंदर गहराई से होते हुए ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, और इन्हीं वेव्स को जब हम रीड करते हैं, इनके मूवमेंट को रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वेव्स पृथ्वी के अंदर अलग अलग गति से मूव करती हैं। मतलब अलग अलग समय पर इनकी गतियां बदलती हैं, इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो स्पीड है, वो चेंज होती है। यहीं से हमें पता चला कि अगर पृथ्वी के अंदर सब कुछ सेम होता तो ये भूकंपीय तरंगें अपनी गति नहीं बदलती। जैसे साइंस में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लाइट, और उसमें आपको पढ़ाया जाता है रिफ्रैक्शन इन लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आप देखते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब कुछ न कुछ या तो बेंड हो जाएगी, या तो दूसरी तरफ अवे डायरेक्शन में निकल जाएगी। सेम ऐसे ही जब हम इन वेव्स को देखते हैं, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वेव कुछ दूर तक तो एक स्पीड से जाती हैं, फिर इनमें या तो स्पीड बढ़ती है अचानक से या घटती है। तो अगर अचानक से स्पीड बढ़ती है या घटती है, तो इसका मतलब कि कुछ समय के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ परिवर्तन होता है, और उसके गहराई में जाने पर कुछ और परिवर्तन होता है। और इस तरह से हमने जब इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक दृष्टि से, ये जो